जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, उनके दिल में अभी आपके लिए क्या है। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, जून। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 3 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 18 तारीख, 11 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है FOYURPSEBMWL के। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। जिनके बारे में सोच करके ये रीडिंग देख रही हैं, एक आदत है कि अपनी बात को ही बोलना, अपनी बात पे ही अड़े रहना, जल्दी किसी की ना सुनना। अगर वो सही भी बोल रहे हैं तो भी अपनी ही बात बोलना। बाद में क्यों ना उस बात पे पछताना, लेकिन पहले अपनी ही बात रखना। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है डियर, लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब आपकी बदलती हुई ज़िंदगी को देख करके आपको अपनाना चाहते हैं। शायद ये पहले आपको छोड़कर गए हों, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया हो। पहले इन्हें ऐसा लगा हो कि इन्हें बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी शादी भी हो गई हो लेकिन फिर भी आपकी कदर ना करते हो, फिर भी आपकी कदर ना करते हो, आप इनसे अलग हो गए हो। इन्हें ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये बहुत पछता रहे हैं। शादी जब आपकी इनसे हुई थी या फिर इनकी किसी से और से हो गई थी, तो इनका अहंकार बढ़ गया था खुद को लेकर के। ये खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्टेबल हैं। आपके जैसे तो इनकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। तो डियर, इसी तरह से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कुछ भाग्य भी होता है जो किसी से जुड़ा हुआ होता है। किसी की बद्दुआएँ भी होती हैं जो कभी कभी लग जाती हैं। तो डियर, इनके कर्मों का फल इन्हें मिलने लगा, आपकी ज़िंदगी बदलने लगी। तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप इनकी ज़िंदगी में होने चाहिए। आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। अब ये पछता रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी कर ली हो, फिर उसने भी इनको छोड़ दिया हो सकता है कि आपकी शादी इनसे हो गई हो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आपकी शादी हुई है, ये आपको समझते नहीं थे, ये आपको नहीं समझते थे, दूसरों से बात करते थे, दूसरों की तरफ भाग रहे थे। आप इन्हें मिल गए थे तो आपकी कद्र ना करना तो इनका हक हो गया था जैसे। तो डियर, कभी कभी जो मुफ्त में प्यार मिल जाता है ना, उसकी कद्र नहीं करते हैं लोग। उसका एहसास नहीं रहता है कि वो ज़िंदगी में कितना कीमती है। तो डियर, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। आप इनसे अलग हो गए, तब इन्हें पता चला कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं। आप इनकी किस्मत बदलने का दम रखते हैं, क्योंकि आपका भाग्य इनसे नहीं जुड़ा है। आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं, लेकिन ये अपना भाग्य आपके बिना नहीं बदल सकते हैं। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं अपनी गलती पे। ये अपने रिश्ते को फिर से सुधारना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से ठीक कर लेते हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर दीजिए। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आप पे बहुत इल्ज़ाम भी लगाए हों, आपको बहुत बुरा भला बोला हो, आपके बच्चे भी हों, उनको भी इस तरह से आपके रिश्ते की लड़ाइयाँ देखनी पड़ी हों। तो डियर, अब ये चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को ठीक कर लें। ये आपसे एक मौका चाहते हैं। अभी इनकी एनर्जी बिल्कुल बदल चुकी है। हो सकता है कि
आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो आपको लगा कि उस रिश्ते को ही ठीक कर लेते हैं, ईश्वर उसमें सब कुछ ठीक कर दे, आप उस रिश्ते में जी सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया हो, तो डियर आपके जो पार्टनर हैं वो बदल चुके हैं, क्योंकि आप इनसे पॉजिटिव वाला ही प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आप किसी को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बार-बार आपके साथ गलत करे तो उसको बार-बार आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसलिए आपने ये एक्शन लिया है। तो डियर अब ये बदल चुके हैं। अब इन्होंने ज़िंदगी में इतने सबक सीख लिए हैं, तो इन्हें एहसास हो चुका है कि आपका प्यार कुछ अलग है। आप इंसान ही अलग हैं, अब इन्हें एहसास हो चुका है। तो डियर ये आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दें और अपने रिश्ते को फिर आप टैरोट से मिले होंगे। जब कोई ट्विन सोल जर्नी में होता है, तो उसका पार्टनर उससे इसलिए दूर होता है ताकि वो मेडिटेशन से जुड़ सके। उसे पाने के लिए वो कुछ पॉज़िटिव करने लगे, ताकि उसका इनर वर्क कंप्लीट हो जाए, तो वो अपने ट्विन से मिल सके। जब तक इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक आना-जाना, मिलना, बिछड़ना लगा रहता है ज़िंदगी में। तो हो सकता है डियर कि आपको मेडिटेशन की जानकारी ना हो, आपको इन सब चीज़ों के बारे में ना पता हो, तो फिर आपको ये वीडियो सजेस्ट हुआ हो तो आप इसे देखने लगे हो, कुछ पॉज़िटिव आप अपनी ज़िंदगी में करने लगे हो। तो डियर इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। तो आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो रहे होंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। अगर आपने मेडिटेशन छोड़ा, अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया, तो डियर आपके पार्टनर आपसे मिलते बिछड़ते रहेंगे। ये इस जन्म में भी लगा रहेगा और फिर आपको कई जन्मों में भी ऐसा करना पड़ेगा। तो डियर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, मेडिटेशन आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर आप नहीं कर रही हैं, अभी हाल-फिलहाल में आप टैरोट से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो डियर आप जो भी स्पिरिचुअल कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दीजिए। इससे ही डियर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएँगे। अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये आपसे दूर होते जाएँगे, ताकि आप इन्हें पाने के लिए पॉज़िटिव वीडियो देखें, पॉज़िटिव काम करें। तो डियर अभी जो इनकी एनर्जी है ये आपसे बोलना चाहते हैं, अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। जिस भी वजह से ये आपको छोड़ कर के गए थे, अब वो सब चीज़ें छोड़ कर के ये आपके साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने बहुत मेडिटेशन किया है, अपने करियर में बहुत स्टेबल किया है सब कुछ, जो बिखरा हुआ था उसे आपने सँभाला है। आपकी एनर्जी अब बैलेंस हो गई है। अब इन्हें समझ में आ गया है कि आप इनके बिना मर नहीं जाएँगे, आप खुद को भी सँभाल सकते हैं। जैसे आप दूसरों को सँभाल लेते हैं, तो कुछ टाइम तक आप खुद को भी सँभाल सकते हैं। तो डियर अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको खो कर के बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। अब ये दोबारा नहीं आपको खोना चाहते, आपको अगर एक बार पा लेंगे तो। आप बहुत स्टेबल भी हो गए होंगे, आपके करियर में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो आपकी सक्सेस देख कर के और अपनी ज़िंदगी में बातें और लोगों को देख कर के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और अभी इनका जो मतलब सोच है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि अगर रिश्ते में कुछ ठीक नहीं है, तो ये ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे बात करते हैं लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो ये पूरी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपसे शादी करेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो लड़की नहीं, ज़िंदगी है मेरी। ये आप मेल हो या फीमेल हो लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है, ये आपसे प्यार करते हैं। आप सिर्फ़ एक ही
इंसान नहीं है, एक पार्टनर नहीं है, इनकी ज़िंदगी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना ये जी नहीं सकते, आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चलेगा। तो डियर, ये आपसे दूर नहीं होना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो वो पूरा फ़ोकस आपसे अपने दिल की बात बोलने में लगा रही है कि कैसे बोलूँ, क्या कहूँ, कब बोलूँ, कहाँ बोलूँ, मैसेज से बोलूँ, कॉल से बोलूँ, किसी और के माध्यम से बोलूँ, मतलब बहुत कुछ सोच रही हैं। तो डियर, अभी ये सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में चल रहा है कि अपने दिल की बात कैसे बोलें। ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके दिल में क्या है? आप इन्हें पसंद करते हैं या फिर नहीं करते? तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं कि आपको पसंद करते हैं। ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने इनसे शादी के लिए बोला अगर आपने इनसे शादी के लिए बोला कि आप डायरेक्टली शादी करना चाहते हैं, ये टाइम पास, ये बातें, ये सब नहीं करना चाहते, तो डियर, ये इसके लिए भी राज़ी हैं। ये इसके लिए भी राज़ी है, तुरंत आपकी बात को मान लेंगे। इन्होंने सब कुछ सोच रखा है कि ज़िंदगी में क्या कैसे होगा और कब क्या बोलना है। इन्होंने सब कुछ सोच रखा है। इन्हें वक्त नहीं चाहिए आपको जानने के लिए, इन्हें वक्त नहीं चाहिए आपके साथ टाइम बिताने के लिए। ये सोचते हैं कि आप जैसे हैं इनके काबिल हैं। ये आपको बहुत सक्सेस इंसान समझते हैं। अगर पैसे से नहीं है तो आप दिल से बहुत अमीर हैं। तो डियर, ये आपके जैसा इंसान खोना नहीं चाहते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूँ पागल रहते हैं कि दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है। ये एनर्जी इस टाइप की है आपके लिए। ये आपको अपना बनाने चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप मेरे हमसफ़र बनोगे? क्या ज़िंदगी भर के लिए मेरा साथ दोगे? ये आपसे खुद बोलना चाहते हैं। तो डियर, इनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं या फिर अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या फिर आप जिनके साथ शादी कर चुके हैं आप उनके लिए देख रहे हैं, तो अब ये ज़िंदगी से इतनी ठोकरें खा चुके हैं कि आपसे बेहतर इन्हें मिला ही नहीं कोई। आपसे बेहतर इन्हें कभी कोई मिला ही नहीं। तो अब इन्हें समझ में आया कि किसकी कदर नहीं कर रहे थे हम। वो ज़िंदगी में कितना कीमती था और उसकी कदर हम ही नहीं कर रहे थे। हमें लगता था कि उसके जैसे बहुत लोग मिल जाएँगे, उसके जैसे वो दिखने वाले लोग मिल जाएँगे, लेकिन दिल से उसके जैसे आपको इनको नहीं मिले हैं। इनको अब समझ में ऐसी बात आ गई है। तो डियर, अब ये अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि अब ये बहुत पछता रहे हैं। इन्हें पहले जो भ्रम था वो टूट चुका है। अब इनका भ्रम चकनाचूर हो चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ इनकी उम्मीद आपसे जुड़ गई है कि आप इनको माफ़ करेंगे, आप इनसे शादी करेंगे, आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये एक मौका चाहते हैं आपको ना खोने का, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो डियर, आप सोच समझ के ज़िंदगी में फ़ैसला लेना। अगर आपकी इनसे शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, अगर आप चाहते हैं इनके साथ अपने रिश्ते ठीक करना, तो डियर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बदल चुकी है। इनकी एनर्जी इसलिए नहीं बदल गई है कि ये आपसे दूर थे, इसलिए बदल गई है। इनकी एनर्जी इसलिए बदल गई है क्योंकि आपके जैसा इन्हें कोई मिला ही नहीं है। इसलिए डियर, इन्हें अब आपकी कद्र का एहसास हो चुका है कि आप क्या हैं। और आप मेडिटेशन कर रहे थे, आप बहुत पॉजिटिव हो रहे थे, आप बहुत ज़्यादा इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो डियर, एंजल्स ने, ईश्वर ने इन्हें हील किया है, इन्हें एहसास कराया है, इन्हें आपके काबिल बनाया है। तो डियर, आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इनका कुछ कर्मा भी था। इनका कुछ कर्मा भी था जिसको इन्हें क्लीन ही करना था। इनकी ज़िंदगी में कुछ टाइम के लिए दुःख लिखा था। अगर आप इनके साथ रहते तो ये कैसे अपने कर्म को क्लीन कर पाते, क्योंकि ये तो मेडिटेशन भी नहीं करते होंगे। इसलिए डियर, इनको अपने कर्मों का भुगतान करना था। तो डियर, अब इनका कर्मा क्लीन हो चुका है। अब ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होंगे, लेकिन आपको अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। अगर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ते तो भी आपको मेडिटेशन करते रहना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आप इनके जाने से मेडिटेशन से जुड़े हैं,
टैरोट रीडिंग से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल वीडियो से जुड़े हैं, तो डियर अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी कभी मत छोड़ना, वरना आपकी ज़िंदगी में फिर सब कुछ बिखर सकता है। तो कभी भी मेडिटेशन करना बिल्कुल मत छोड़ना। आप जो भी पॉजिटिव कर रहे हो वो आप करते रहना। अपना इनर वर्क कंप्लीट करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए आध्यात्मिक रूप से भी, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करिए ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आप समझ सकें कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं, क्या मकसद है आपका। तो डियर ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से ही पता चलती हैं। तो आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। और अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। आप जो भी चाहें वो सब कुछ आपको मिले, लेकिन डियर वही मिले जो आपके लिए पॉजिटिव हो। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, सितंबर, अगस्त। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एम, जे, एच, यू, जी, एफ, ए, आर, एस, क्यू, डब्ल्यू, के, जेड, एन, वाई। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, 10 तारीख किसी भी महीने की, 5 तारीख, 24 तारीख, 27 तारीख, 20 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 1 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख। डियर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है फायर साइन, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर जिनके बारे में आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में इन आउट इन आउट इन आउट करते रहते हो। अगर इनकी ज़िंदगी में कोई आ जाता हो तो ये चले जाते हो, जब वो इंसान चला जाता हो तो ये आपकी ज़िंदगी में चले आते हो। ऐसा हो कि ये आपसे बात करते हो लेकिन बहुत अच्छे से बात ना करते हो। जब इनकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगता है, कोई भी हो, तो ये आपके प्यार की कद्र करना बंद कर देते हैं। ये आपको समझना बंद कर देते हैं और आपको लगता है कि ये इंसान क्या सोचता है, ये इंसान क्या बोलना चाहता है, उसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो डियर आप ये समझ लीजिए इनका आपसे भाग्य जुड़ा हुआ है। ये आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये आपसे पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई कितना भी प्यार लुटाए, 1 महीने तक, 2 महीने तक, बहुत ज़्यादा 1 साल तक, उसके बाद इन्हें आपकी याद आने ही लगती है। ये आपके बिना रह ही नहीं पाते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा कोई आता नहीं है, लेकिन मेरा दिल है जो तुम्हें भूल पाता ही नहीं है। ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे, चाह कर भी ये आपसे दूर नहीं हो पाते। आपकी यादें इन्हें खींच ही लाती हैं। ये कभी कभी सोचते हैं कि उस इंसान के पास वापस नहीं जाएंगे। इतना सब कुछ सुनाया, इतना सब कुछ बोल दिया। ये अपनी गलतियां नहीं देखते, लेकिन आप अगर इन्हें कुछ सुना देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो इन्हें ये दिख जाता है। इन्हें ये याद रहता है कि आपने ये बोला, आपने ऐसे बोला, आपने इतना गुस्सा किया। लेकिन डियर ये भी एक टाइम पे आपको याद करने लगते हैं, आपको याद करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपके सपने आने लगते हैं। आपसे बात किए बिना ये रह नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका भाग्य जुड़ा हुआ है, आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रख रहा है। हो सकता है कि ज़िंदगी में कुछ आगे आपको बहुत बड़ा करना हो, एक दूसरे को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ ही जाती है।
आप कितना भी सोच लें कि अब उस इंसान से बात नहीं करेंगे, अब सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन या तो उस इंसान की याद आपको आने लगती है, आप उसे याद करके रोने लगते हैं, या फिर उसके बहुत ज़्यादा सपने आने लगते हैं, आपको फ़िक्र होने लगती है, तो आप उन्हें कॉल मैसेज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इनका भी है। डियर, ये आपको याद करने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में रहें, लेकिन आपको भूल नहीं पाते। आपसे दूर होते ही या तो इनका करियर सही नहीं चलता है, या तो कोई इंसान इनसे अच्छे से बात नहीं करता, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में कुछ अलग है। उस इंसान की जैसा किसी ने आज तक मेरे लिए नहीं किया। तो डियर, ये ना चाह के भी उस वक़्त ये अपना ईगो साइड में करके आपके पास वापस चले आते हैं, आपसे माफ़ी माँगने लगते हैं। आपको बोलते भी होंगे कि जो तुम्हारे लिए फ़ील करते हैं वो किसी के लिए फ़ील नहीं करते हैं, कुछ तो अलग है। तो डियर, आपसे दूर नहीं जा पाते। ये आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। आपसे ये सारी बातें ये बोलना चाहते हैं कि आपकी याद आ रही है। हो सकता है कि अभी आपसे बात ना कर रहे हो, किसी बात पे गुस्सा हो, लड़ाई हो गई हो, या फिर किसी और की वजह से आपको बहुत कुछ सुना कर के गए हों। तो अब इनको आपकी याद आ रही है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं और ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर अब मिलना तो सुनाना नहीं। मुझे पता है कि मैं बहुत गलत हूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत गलती की है, मुझे पता है कि तुम्हें छोड़ कर के मैं किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रही थी। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो डियर, अब इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। हो सकता है कि आपको छोड़ कर के इन्होंने किसी और को बेहतर समझा हो, तो अब ये बहुत पछता रहे हैं। ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते फिर से, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये आपके साथ सच्चे रहेंगे, फिर से ये आपको छोड़ कर के नहीं जाएँगे, क्योंकि अभी इनकी एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है। इनकी एनर्जी बदलती रहती है। 4 महीने 5 महीने आपके साथ रहेंगे, बात करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद ये आपसे ही ऊब जाएँगे, फिर इन्हें कोई और चाहिए। लेकिन ये कहीं भी जाएँ, किसी और के साथ कितने भी रिश्ते में रहें, लेकिन उसके बाद लास्ट में आपकी ही याद आती है। तो इतना ज़्यादा घूम फिरा के ये आपके पास वापस आते ही आते हैं। आप ये जानते हैं ना कि जैसे कहीं भी घूम आओ, कितनी भी दूर चले जाओ, कितनी भी अच्छी जगह चले जाओ, लेकिन बाद में अपने घर की याद आने लगती है ना, तो कुछ इस टाइप इनका आपका रिश्ता है। इनको भी आपकी याद आने ही लगती है, और आप ऐसे हैं कि आप भी बहुत गुस्सा रहते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको याद आने लगती है कि उस इंसान का एक भी मैसेज नहीं आया, उस इंसान को याद नहीं आई, वो इंसान एक बार भी मेरे बारे में सोचती नहीं है। दोनों हो सकते हैं, बाद में मैसेज मत करना कि आपने सिर्फ़ एक के लिए ही बताया है, दोनों हो सकते हैं। तो डियर, आप भी बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचने लगते हैं जब पॉज़िटिव तरह से, तो फिर इन्हें भी आपकी याद आने लगती है, इनको एनर्जी मिरर करने लगती है। आप दोनों ही एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, और आप दोनों ही एक-दूसरे की बहुत बड़ी-सी बड़ी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। ये सच्चाई है आपके रिश्ते की। ये कितना भी गलत आपके साथ कर दें, आप इनको माफ़ कर देंगे। और ये कितना भी आपको बुरा-भला सोच लें, कितना भी, ये आपके साथ रिश्ते की फिर शुरुआत कर लेंगे। जो आपके रिश्तों में पड़ेगा ना, वो खुद सोचेगा कि मैं इन दोनों के बीच में पड़ता ही क्यों हूँ। ये दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो डियर, ये आपके बिना रह नहीं सकते। इन्हें इस बात का पता हो चुका है कि ये आपसे पूरी तरह से तो रिश्ते कभी ख़त्म नहीं कर सकते, कभी नहीं ख़त्म कर सकते। इनकी अभी एनर्जी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कुछ, कभी कुछ। कभी इन्हें लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं पाना, सब कुछ मिल चुका है, ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट है, और कभी-कभी ज़िंदगी में इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ज़िंदगी बेरंग लगती है, कुछ होता ही नहीं अच्छा, सब कुछ बहुत दुःख भरा हुआ है। मतलब इनकी एनर्जी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है कि अब जो भी है बस खुश है, ऐसा इनकी ज़िंदगी में नहीं है। कभी खुश, कभी दुःख। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में दुःख आता है, इनकी सोच से हो जाता है। ये सोचते ही जैसा है, वैसा होता है। लेकिन इन्हें अब एक बात का एहसास हो चुका है कि आपके होने से इनकी ज़िंदगी में बहुत प्यार होता है। आपके होने से इनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून होता है। ये हो सकता है किसी और के साथ गए हों रिश्ते में आगे बढ़ने,
आपको छोड़ करके गए हों, आपको बहुत कुछ बोल करके गए हों, या फिर हो सकता है कि आपको ब्लॉक करके गए हों। आपसे ना कोई जवाब, ना कोई सवाल, कुछ भी ना किया हो और आपको अचानक से छोड़ दिया हो। तो डियर, इन्होंने उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ कर के देख लिया है। उसके साथ बहुत घूम फिर चुके हैं, बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन अंत में अब आपकी याद आ रही है। अब आपसे उसको कंपेयर करके देख रहे हैं कि वो ज़्यादा अच्छा था या ये ज़्यादा अच्छा था। अब इन्हें हर बात का एहसास हो रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा समझता था, वो कभी कुछ बोलता नहीं था। कितना भी झूठ बोल दो, कितना भी कुछ कह दो, इनसे ज़्यादा तो बुरा मैंने उसके साथ किया है, लेकिन फिर भी उसने आज तक मुझे कुछ गलत नहीं बोला है। फिर भी आज तक उसने मेरे प्यार को कभी इस तरह से गलत नाम नहीं लगाए हैं। मन में जो भी हो, पर सामने से आपने उनको कभी कुछ बोला नहीं होगा। तो डियर, ये आपके प्यार को बहुत याद कर रहे हैं, आपकी बातों को बहुत याद कर रहे हैं कि कितना सब कुछ गलत हो गया, लेकिन फिर भी कभी आपने कुछ बोला नहीं, कभी कुछ सुनाया नहीं। थोड़ी बहुत बातें, लड़ाई झगड़े हुए हों, लेकिन आपने गलत इल्ज़ाम नहीं लगाए। तो डियर, ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, और ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। हो सकता है कि सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हों, तो बात करने में डर लग रहा हो, लेकिन ये आपको याद बहुत कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपकी जानकारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपसे अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं, अगर आपका दिल हो तो। अगर आप किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ चुके हों, इन्हें ऐसा लगता है, तो आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इनकी ही गलती है, जिस वजह से ये आपको खो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कीमती चीज़ खो दी है, जो शायद अब इन्हें ना मिले, इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर, ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और अब आपको ये छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने सब जगह घूम कर के देख लिया है, लेकिन आपसे बेहतर इन्होंने किसी को नहीं पाया है। तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अपनाएँ और आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ें। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो भी गलती हो गई है, क्या उसे माफ़ करके मुझे अपना सकते हो? क्या मैं आपके लायक हूँ? क्या मैं आपके काबिल हूँ? क्या आप मुझसे रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहोगे? ये ऐसा सोचते हैं। आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि शायद आप इन्हें माफ़ कर देंगे। तो डियर, अब ये अपनी गलती पे बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई मिल नहीं सकता है। तो डियर, ये आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके क्रश के दिल में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो वो आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है, तो मुझे बता दो। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे कुछ छुपाते हैं। हो सकता है कि ये अभी आपको ऑनलाइन मिले हों, ये आपके फ्रेंड हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल में जो भी है, मुझे बता दो। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप भी इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इनके दिल में एक बात आती है कि नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई है। आप किसी और को पसंद करते हैं, आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान आपसे बात ना करता हो, इसलिए आप इनसे बात करते हैं। इनके मन में ये बात आती है। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई है? क्या आप किसी और को प्यार करते हैं? आप किसी और को पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो आप इनको बता दें, क्योंकि ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको पसंद कर रहे हैं, ये आपके साथ सपने सजा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। ये आपसे बोलना चाहते, क्या भरोसा नहीं है? मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो सकता है कि इन्होंने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया हो आपको, अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया हो, अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया हो, लेकिन आप हैं कि आप इन्हें नहीं बता रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन पे भरोसा नहीं करते। आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, अभी आपको बात करने वाला कोई मिल नहीं रहा है, इसलिए आप इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप इन्हें छोड़ सकते हैं। कभी भी आप इन्हें छोड़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, और ये बिखर के रह जाएँगे। इनके दिल में ये बातें हैं आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम पास करने के लिए। हो सकता है ये आपसे कुछ पूछते हों, आप इन्हें ना बताते हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम नहीं बताओगे। तुम्हें ना कल भरोसा था, ना तुम्हें आज भरोसा है। तो डियर, आप इनसे क्लियर कर सकते हैं कि अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं।
इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनको आदत लगा रहे हैं अपनी बात करने की। आप इनसे मीठी-मीठी, प्यारी-प्यारी बातें करके इन्हें आदत लगा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हुआ तो आप इन्हें छोड़ देंगे। आप इन्हें छोड़ देंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँगे। इसलिए डियर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ? इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे क्लियर कर लूँ कि आप इनका ज़िंदगी भर साथ देंगे, या फिर जब तक आपका प्यार आपको मिल नहीं जाता, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक इनके साथ टाइम पास करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते हों, किसी और से प्यार करते हों, लेकिन फिर भी आप इनसे बात कर रहे हो। आपकी बातों से इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे प्यार करते होंगे। आपको अब इनकी बातें अच्छी लग रही होंगी, पर इनका दिल है जो आप पे भरोसा करने से मना कर रहा है। तो ये सोचते हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनूँ या फिर आपकी सुनूँ। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। डियर आपके दिल में जो है, अगर आपको लगता है कि आप किसी और से प्यार करते हैं, इनसे नहीं करते हैं, तो आप इन्हें क्लियर कर सकते हैं। अगर ये आपसे पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई है, तो आप इनसे बोल सकते हैं कि अगर है तो बोल सकते हैं है, अगर नहीं बताना चाहते हैं तो आप इन्हें ऐसे बोल कर के क्लियर कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई है भी नहीं, और जिससे आप बात कर रहे हैं उनके लिए भी दिल में आपके कुछ है नहीं। आप इनसे बात करना चाहते हैं, अगर आप इनसे सिर्फ़ बात करना चाहते हैं तो आप इनसे बोल सकते हैं कि ये आपके साथ बात ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अब इस बात को ख़त्म करते हैं। अभी तक जो भी बातें हो गई हैं इसे ख़त्म करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है इन्हें ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल रहे हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे क्लियर कर लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम पे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे क्लियर कर लेते हैं। अगर आप इनका पूरी ज़िंदगी साथ देंगे तो ठीक है, अगर आप इन्हें सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फिर किसी और के साथ बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी ज़िंदगी में हो सकता है इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हों, या फिर कोई इन्हें पसंद करता हो, वो इनसे अपने दिल की बात बोल रहा हो। तो डियर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। अगर आप इनके साथ रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ना चाहते तो डियर ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। इसलिए डियर इनके दिल में ये सारी बातें चल रही हैं कि आप इन पे भरोसा नहीं करते हैं तो आप इनसे प्यार क्या करेंगे? इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर ये आपसे अपनी बातें क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी शादी हो रही हो, इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हों, इन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक जो आपसे उम्मीदें थी, वो सिर्फ़ उम्मीदें थी, वो शायद कभी पूरी नहीं होंगी। आप कभी इनसे मिलोगे नहीं, आप कभी इनके होगे नहीं। तो डियर इसलिए ये सोच रहे हैं कि एक बार आप अगर क्लियर कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डियर ये आपसे बात ख़त्म करना चाहते हैं, ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी और के साथ। इन्हें आपकी याद बहुत आएगी अगर आपने बातें ख़त्म कर दी, रिश्ते ख़त्म कर दिए, क्योंकि ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, आपसे प्यार करने लगे हैं, लेकिन किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि जहाँ उम्मीद नहीं है तो वहाँ दिल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि आप कभी इनके होगे नहीं। तो डियर ये किसी और के साथ बढ़ने के लिए भी सोच रहे हैं रिश्ते में, लेकिन आपसे क्लियर करके, आपको धोखा देके नहीं, कि आपसे भी बात करें, किसी और से भी बात करें, धोखा नहीं देना चाहते हैं आपको। डियर इनकी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत कुछ पॉज़िटिव सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। इसलिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म करें तो ठीक रहेगा। डियर आप अपना ख्याल रखें। अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3 कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। डियर पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ हो सकता है मई, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, सितंबर, जून। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है RCEF, LHS, UPGNT, KIQZ,
एफ, बी, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 9 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 30 तारीख, 4 तारीख, 14 तारीख, 3 तारीख, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रांग साइन है, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, एयर साइन भी है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिव है। इनके आने से आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ होगा। इनके बात करने से ही आपको बहुत सुकून मिलता है। ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका आत्मविश्वास जो कम था, इन्हें ऐसा लगता था कि ये कुछ कर नहीं सकते। आपके आने के बाद वो सारी चीज़ें बदल गईं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पा सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके करियर में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा और इनकी फैमिली में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ होगा। पहले लोग इनसे बात करना पसंद नहीं करते होंगे, अब इनसे बहुत सारे लोग अच्छे से बात करते होंगे। इनकी ज़िंदगी में जैसे बातचीत करने का हर चीज़, नज़रिया, तौर तरीका सब कुछ बदल गया। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें आपकी वजह से हुई हैं। इनके करियर में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होगा, इनके करियर में इनको सक्सेस नहीं मिल रही होगी। तो डियर, इन्होंने आपकी वजह से सब कुछ पा लिया है। लेकिन हो सकता है कि जब सब कुछ इन्होंने पा लिया हो तो आपको खोने की नौबत आ गई हो सकता है ये करियर में बहुत स्टेबल हो गए हों, इनकी फैमिली में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो, लेकिन सब कुछ अच्छा होते होते आपके रिश्ते में भी सब कुछ ख़राब हो रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो, या फिर इनकी फैमिली ना मान रही हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हो रही हो जिसकी वजह से आपकी शादी ना हो रही हो। तो इनकी करंट फीलिंग जो है, ये जो बोलना चाहते हैं आपसे, एक सॉन्ग हम आपको सजेस्ट करते हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। मैं मर जाऊँगा अगर मुझे कहना पड़ गया ये सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। ये आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। जो भी इन्होंने सब कुछ हासिल किया है, इन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें आपकी वजह से बदली हैं। हो सकता है कि पहले इन्हें कुछ पता ना हो, पहले ये गलत रास्ते पे चल रहे हों, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सोच समझ ना पा रहे हों। इन्हें हर एक वक़्त ऐसा लगता हो कि नहीं, इनसे नहीं होगा, नहीं ये नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपके बात करने के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो गए। इनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो डियर, इन्हें बहुत सक्सेस मिलने लगी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें ठीक होने के बाद अगर आप इनसे दूर हो जाएँगे, तो ये जी नहीं पाएँगे, ये रह नहीं पाएँगे। इन्हें आपकी ज़िंदगी चाहिए। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी उतनी चाहिए जितने में आपका साथ हो। ये आपके बिना जीना नहीं चाहते हैं, आपके बिना रह नहीं पाएँगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके चाहते ही मेरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। ये आपको खोना नहीं चाहते। इन्होंने कोई आपके साथ टाइम पास नहीं किया है, धीरे-धीरे ही इन्हें सच्चा वाला प्यार आपसे हो गया है। पहले इन्होंने आपसे बात की थी, पहले इन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। एक अच्छा इंसान समझ के, एक अच्छा साथी समझ के इन्होंने आपसे बात की थी। हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हों, आपकी ऑनलाइन बातें शुरू हुई हों। तो डियर, ये आपसे टाइम पास नहीं करने आए थे। ये आपसे टाइम पास नहीं करने आए थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे बात कर रहे थे कि हाँ, बात हो रही, लेकिन बात करते-करते कब इन्हें आपसे प्यार हो गया, इतना गहरा प्यार हो गया, इन्हें खुद नहीं पता। अब डियर, ये आपके बिना जीना नहीं चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है, तो ये सोच रहे हैं कि ये आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपको खो नहीं सकते। 1 साल, 10 साल ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी और का होने नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत कुछ सोच चुके हैं कि आपके साथ बहुत प्यारी सी फैमिली होगी, आप इनके साथ होंगे, ज़िंदगी की हर एक सक्सेस इनके पास होगी। ये आपको गॉड गिफ्ट मानते हैं, क्योंकि आपके आने के बाद ही इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बदला है।
आपके आने के बाद ही इनकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ देखने का नज़रिया बदला है। पहले ये बहुत गुस्से में रहते हों, इन्हें ऐसा लगता हो कि कोई इन्हें समझता नहीं है, कोई इनके लिए बना नहीं है। बहुत ज़्यादा शिकायतें थी ईश्वर से भी, वो सारी ख़त्म हो गई हैं आपको मिलने के बाद। इन्होंने सोच लिया है, कुछ भी हो, किसी से भी लड़ना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, लेकिन ये आपके साथ ही रहेंगे। अगर आपने ही इन्हें अपनी कसम दी, आपने ही इनसे अगर कुछ बोला, तो ही ये ज़िंदगी में आपको छोड़ सकते हैं, वरना डियर ये आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हारे अलावा तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हारे अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं, और तुम्हें खो कर के भी हम जिए तो ये होगा ही नहीं। ये आपके साथ ही जीना चाहते हैं। ये अपनी फैमिली को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो जो इस शादी के लिए राज़ी ना हो रहा हो, बहुत कुछ बोल रहे हों, लेकिन ये चाहते हैं कि वो इंसान रहे या ना रहे, क्योंकि उसने इनको बनाया नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जितना भी सब कुछ इनके पॉजिटिव हुआ है, जितने लोग इन्हें प्यार कर रहे हैं, जितने लोग इनकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी बेहतर रिश्ते आ रहे हैं इनके लिए, इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने इनको निखारा है, आपने इनको तराशा है, आपने इनको हीरा बनाया है, जिसकी चमक से सब कोई इनकी तरफ खींचा चला आ रहा है। तो डियर ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपने हो सकता है इनसे कभी बोला हो कि मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, आप कभी अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन डियर इन्हें एक उम्मीद थी कि शायद आगे चल के सब कुछ बदल जाएगा। ये इस वजह से भी अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे थे कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसके वजह से आप इनसे कभी दूर हों। डियर ये आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, ये अभी बहुत रो रहे हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरा साथ मत छोड़ना, आपसे मिलना चाहते होंगे। कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने उनसे बात करनी बंद कर दी होगी, आपने उनसे बात करनी बंद कर दी होगी, आप खुद भी रो रहे हैं और वो भी रो रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फैमिली की बातें, लोगों की बातें आपके रिश्ते में इतनी सारी बातें बना रहे हैं। आप समाज के खिलाफ नहीं जाना चाहते, आप सोच रहे हैं कि अगर आपने अपनी खुशियाँ देखी, अपना प्यार देखा, तो आपकी फैमिली का क्या होगा? उन्हें तो लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी ना, लोग उन्हें तो बहुत ट्रोल करेंगे ना। इस वजह से डियर आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये आपकी फ़ोटो देख कर के बहुत रो रहे हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आती है। ये सोच कर के भी डरते हैं कि अगर आप किसी और के हो जाएँगे तो क्या होगा? अभी इन्हें ऐसा लगता है कि बात होती है, ये बहुत है, लेकिन बाद में बात भी नहीं होगी। ये किसी और के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप जो भी कहोगे ये सब कुछ करेंगे। आप जो भी कहोगे ये सब कुछ करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हो, लेकिन आप इनका साथ दो। ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं। हो सकता है कि फैमिली में अभी कोई मान ना रहा हो तो इनकी लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। ये आपको वो बता नहीं रहे, लेकिन बताना चाहते हैं कि हमने अपने घर में बोल दिया है कि साथ रहो या फिर ना रहो, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं। इन्होंने बहुत ढेर सारे सपने भी सजा रखे हैं कि अगर कोई नहीं मानेगा तो ये आपके साथ कहीं दूर चले जाएँगे। घर परिवार सब कुछ छोड़ देंगे, ये समाज भी छोड़ देंगे जहाँ अभी आप लोग रहते हैं। ये सब कुछ छोड़ कर के कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर आप किसी तरह से मजबूर हैं, अगर आप इनसे शादी नहीं करना चाहते, तो ये भी सोच रहे हैं कि आप इनसे शादी ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और से भी शादी ना करें। आप इनसे ऐसे पूरी ज़िंदगी बात करें। आप इनसे शादी करें या फिर ना करें, लेकिन ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे बात करते रहना चाहते हैं। इन्हें ये लगे कि आप इनके हैं। ये समाज को भी दिखाना नहीं चाहते, जैसे शादी समाज के लिए नहीं करना चाहते हैं। बस लोग आपको गलत ना कहें, आपकी मजबूरी ना बन जाए शादी, इसलिए ये आपसे करना चाहते हैं। अगर आप इनसे शादी नहीं भी करना चाहते तो ना करें, लेकिन आप इनसे बात करें।
आप इनसे बात करें, आप इनके रहें, ये ऐसा चाहते हैं। ये आप पे कभी कोई हुकूमत नहीं करेंगे, कभी कोई बात नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि जो इनका दिल करता है ये वही करेंगे, जो चाहेंगे वही करवाएँगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई पास्ट है, जो बहुत बुरा हो, उसकी वजह से अगर आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये पूरी आज़ादी देंगे, पूरी छूट रहेगी, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। ये कभी आप पे रोक-टोक नहीं करेंगे। कभी आप पे हुकूमत करने की कोशिश नहीं करेंगे। डियर ये आप पे चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से जिएँ, जैसा आप चाहते हैं वैसे जिएँ, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप इनके पास रहें। ये आपको बस खोना नहीं चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते। इनकी बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है डियर। अगर आपका कोई बहुत बैड पास्ट रहा है, जिसकी वजह से अब आपको किसी पे भरोसा नहीं होता, आपको लगता है कि जब इंसान को उनका प्यार हासिल हो जाता है ना, तो वो बदल जाते हैं। तो डियर ये ऐसे नहीं होंगे, ये कभी बदलेंगे नहीं आपके लिए। ये आपके लिए कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने जो भी हासिल किया है, जो भी ज़िंदगी में नाम बनाया है, वो सब कुछ आपकी वजह से है। वो सब कुछ आपकी वजह से है। इसलिए डियर ये कभी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, कभी आप पे हुकूमत नहीं करेंगे, ये कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएँगे। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं, टाइम पास वाला प्यार नहीं है। और ये आपके आने से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो गए हैं। पहले ये ज़िंदगी से बहुत निराश रहते थे, हर किसी से लड़ते-झगड़ते थे, लेकिन आपके आने से ज़िंदगी में बहुत सुकून आया है। उस सुकून को ये खोना नहीं चाहते। आपसे इन्हें मतलब भी है, स्वार्थ भी है, आप ये भी समझ सकते हैं, लेकिन प्यार भी है। लेकिन ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते। ये बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं कि ज़िंदगी में आगे क्या होगा, आप इनके होंगे या फिर किसी और के हो जाएँगे। लेकिन ये जी नहीं पाएँगे। डियर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी हो गई है, ना चाह के भी शादी हो गई है। तो डियर आप इनके बारे में सोचते बहुत होंगे, इनके बारे में देख रहे होंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अभी भी आप चाहो तो इनकी ज़िंदगी में लौट आ सकते हो। ये कल भी आपके थे, आज भी आपके हैं। अभी भी मौका है, आप इनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। और ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा कुछ सोचिए ना, जैसे आप सोच रहे हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो लेकिन आपके पार्टनर आपको ना समझते हों। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी शादी जिससे हो गई हो या फिर इनकी शादी जिससे हो गई हो, आपने इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया हो कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी फैमिली चाहती है। अपनी फैमिली की खुशी के लिए कर लो वरना वो हमें बहुत कुछ बोलेंगे। तो डियर ये खुश नहीं है, ये खुश नहीं है। और इनके दिल में एक सवाल उठता है कि आप भी खुश नहीं हैं। आप भी इनको अपनाना चाहते हैं, आप भी इनके होना चाहते हैं। तो डियर ये आज भी चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आएँ। आप इनकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। आपके लिए दरवाज़े कल भी खुले थे, आज भी खुले हैं और ये किसी भी वक़्त आपका साथ दे सकते हैं। आप कभी भी इन्हें आज़माएँ ना। जैसे आप सोच रहे हो कि एक बार आज़मा कर देखते हैं, बोलते तो बहुत कुछ है, क्या साथ देंगे? तो डियर आप इन्हें आज़माने की कोशिश ना करें। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आएँ। ये आपसे भी जगह चाहते हैं कि थोड़ी-सी जगह मुझे दे दे, मैं तेरे पास ही कहीं ठहर जाऊँ। ये आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ़ के बारे में इन्हें बहुत कुछ पता हो, तो ये आपकी मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन तरस खा के नहीं, दया दिखा के नहीं, प्यार से। और कुछ लोग ऐसे हैं, जो ये रीडिंग ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिससे आप प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत 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 करते हैं, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा या फिर नहीं आएगा, वो क्या बोलना चाहता है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं। डियर इनके दिल में अभी आपके लिए सवाल बहुत उठ रहे हैं।
अभी इनके दिल में आपके लिए सवाल बहुत उठ रहे हैं, उन सारे सवालों को ये आपसे क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे शादी के लिए बोल रहे हो, अगर ये आपके पार्टनर हैं, तो इन्होंने अपनी फैमिली में बात की हो, तो इनकी फैमिली ने आपके खिलाफ इन्हें बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ भड़काया है कि 4 दिन का प्यार है, बाद में सब कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो फिर इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जिसे ये क्लियर करना चाहते हैं आपसे कि क्या सच में जो लोग कहते हैं वो वैसा ही सब कुछ होगा? तो पहले ये सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, फिर ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके साथ शादी करेंगे या फिर नहीं करेंगे। क्योंकि इनके दिल में अभी बहुत सारे सवाल हैं, जिसको इन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनके दिल में, इनके दिमाग में दिन-रात वो सारे सवाल चलते रहते हैं। क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोगों ने दूसरों का भी रिश्ता दिखाया है कि उन्होंने भी उससे प्यार किया था। पहले भी इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई रहा हो, जो इनसे बहुत कुछ बोलता हो कि दुनिया बदल जाएगी, वक़्त बदल जाएगा, लेकिन वो कभी इनके लिए बदलेंगे नहीं। लेकिन हो सकता है उन्होंने इनको चीट किया हो, इन्हें धोखा दिया हो, तो इन्हें बहुत सारी बातें लग रही हैं कि शायद आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि प्यार भरी बातें तो सब करते हैं, बाद में सब अपना असली चेहरा दिखाते हैं। तो डियर, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं जिसे क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी बातें ये आपसे करते हों, तो आप उसका जवाब देना सही टाइम समझते ना हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आप इनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो डियर, ये आपसे सवाल करना चाहती हैं कि सच में आपको इनसे प्यार है, या फिर आप इनकी सक्सेस, इनकी खूबसूरती, या फिर इनके बारे में ना सोच के सिर्फ़ अपने बारे में आप सोच रहे हैं कि ये आपके लिए ठीक है, आपको ऐसा इंसान चाहिए। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए हर किसी से लड़ाई झगड़े कर लें और बाद में आप ही इनको धोखा दे दें। क्योंकि बहुत सारे इनसे लोग बोल रहे हैं कि पहले सोच समझ लो। वो इंसान तुम्हारे लिए सगा नहीं है, वो इंसान तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है, वो इंसान कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है। तो डियर, इस वजह से इनके दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं, और ये सारी बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं। तो डियर, आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है वो पॉजिटिव होगा। आप अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।